जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक ऐसा महल जो देखने में स्वर्ग था, लेकिन अंदर से मौत का जाल। और उस महल में भेजे गए थे पांडव। महाभारत की इस कथा में केवल युद्ध नहीं है, ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है। एक ओर है सत्ता, छल और लालच, और दूसरी ओर है सत्य, धर्म और कर्तव्य। जिस राजनीति की नींव छल पर रखी जाती है, वो अंत में विनाश ही देती है। लेकिन जो सत्य के साथ चलता है, धर्म स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। हस्तिनापुर की राजनीति में भी यही दो रास्ते साफ दिखाई देते हैं। एक रास्ते पर चल रहा था दुर्योधन, जिसका मार्गदर्शन कर रहा था उसका मामा शकुनी। और दूसरे रास्ते पर था युधिष्ठिर, जो हर परिस्थिति में धर्म का साथ नहीं छोड़ता था। दुर्योधन के पास था राजकोष, शक्ति, सेना और सिंहासन की लालसा, लेकिन युधिष्ठिर के पास था धर्म और जनता का विश्वास। एक राजनीति सिंहासन पर हमेशा बने रहने के लिए होती है, और दूसरी राजनीति लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहने के लिए। यही महाभारत का असली संघर्ष था, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक सत्य का संघर्ष। और आने वाला समय ये तय करने वाला था कि मनुष्य को आखिर किस मार्ग पर चलना चाहिए। इसी बीच गांधारी अपने कक्ष में बैठी थीं। तभी वहां कुंती और युधिष्ठिर पहुंचे। गांधारी ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा, दीर्घायु हो पुत्र, तुम्हारा तेज सदैव बढ़ता रहे। फिर मुस्कुराकर बोली, आज तुम्हें अपनी बड़ी मां की याद कैसे आ गई? युधिष्ठिर ने विनम्रता से सिर झुका दिया। गांधारी बोली, जब मैं सुनती हूं कि युधिष्ठिर की लोकप्रियता हमारे पूर्वजों से भी अधिक हो रही है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। याद रखना, जनता का प्रेम ही राजा का सबसे बड़ा अस्त्र होता है, और वही उसकी ढाल भी। जिस राजा के पास जनता का विश्वास हो, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, माता, आपका आशीर्वाद ही मेरा अस्त्र भी है और ढाल भी। गांधारी ने उन्हें पास बैठाया। फिर अचानक बोली, मैं तुम्हें आज एक और आशीर्वाद देना चाहती हूं। ईश्वर करे तुम कभी अपने बड़े पिता के विरुद्ध न जाओ। कुंती चौंक गई। उन्होंने पूछा, आप ये क्या कह रही हैं? गांधारी ने धीमे स्वर में कहा, बस मन में आया तो कह दिया। युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर दिया, अपने बड़े पिता की आज्ञा मानना मेरा धर्म है। मैं कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होऊंगा। गांधारी कुंती की ओर देखकर बोली, तुम सचमुच भाग्यशाली हो कुंती, जो तुम्हें ऐसा पुत्र मिला। कुंती मुस्कुराई, लेकिन उनके मन में एक अनजाना भय जन्म लेने लगा था। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई संकट आने वाला है। उस भय का कोई आकार नहीं, कोई दिशा नहीं, फिर भी वो मन को विचलित कर रहा है। उधर हस्तिनापुर में एक और खेल शुरू हो चुका था। दुर्योधन और शकुनी एक ऐसी योजना बना रहे थे जो इतिहास में सबसे बड़ा षड्यंत्र बनने वाली थी। वारनावत में एक महल बनाया जा रहा था, लेकिन वो साधारण महल नहीं था। वो बना था लाख से, मोम से, ऐसे पदार्थों से जो एक चिंगारी में जल उठे। उस महल का निर्माता था पुरोचन। जब वो दुर्योधन और शकुनी के सामने पहुंचा, तो शकुनी ने पूछा, क्या महल तैयार हो गया? पुरोचन मुस्कुराया, हां महाराज, एक छोटी सी चिंगारी भी उसे राख बना देगी। शकुनी की आंखों में षड्यंत्र चमक उठा। बहुत अच्छा पुरोचन, इतिहास तुम्हें याद रखेगा। दुर्योधन प्रसन्न था, लेकिन उसी सभा में बैठा कर्ण मौन था। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं इस लाक्षागृह की योजना से सहमत नहीं हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, यह कायरता है। वीरों को युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं को हराना चाहिए, छल से नहीं। शकुनी हंस पड़ा। तो क्या राजनीति केवल गदा और तलवार से चलती है? कर्ण ने उत्तर दिया, मैं जुआरी नहीं हूं मामा शकुनी। मैं पासों का खेल नहीं खेलता, मैं एक योद्धा हूं। दुर्योधन ने कर्ण को समझाने की कोशिश की, लेकिन कर्ण अपनी बात पर अड़िग था। उसने कहा, यदि पांडव हमारे शत्रु हैं तो उनसे युद्ध करो, क्योंकि वीरों की जाति एक होती है। फिर उसने दुर्योधन की ओर देखकर कहा, लेकिन याद रखना मित्र, यदि एक वीर छल से अपने शत्रु को मारता है तो वो जीवन भर अपनी आत्मा से नजर नहीं मिला पाता। दुर्योधन चुप हो गया, लेकिन शकुनी की चालें रुकने वाली नहीं थी। उधर द्वारका में बलराम क्रोधित थे। वे कह रहे थे, पांडव हमारे रिश्तेदार हैं,
फिर भी वे विजय यात्रा से लौटते समय द्वारका क्यों नहीं आई? रुक्मिणी मुस्कुराई। भैया, वे युद्ध यात्रा पर थे। बलराम बोली, भीम यहां गदा सीखने आया था, लेकिन अर्जुन क्यों नहीं आया? तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने हंसते हुए कहा, भैया, आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए, वे अवश्य विजयी होंगे। बलराम का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। इधर हस्तिनापुर में विदुर को कुछ अनहोनी का आभास हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि शकुनी और दुर्योधन कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। जब धृतराष्ट्र ने उनसे कहा कि युधिष्ठिर को वारणावत भेजना है, तो विदुर का मन अशांत हो उठा। लेकिन वे जानते थे कि बिना प्रमाण के कुछ कहना व्यर्थ होगा। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि युवराज वारणावत जाएं, तो ये ध्यान रहे कि जनता को राज परिवार की एकता दिखाई दे। धृतराष्ट्र द्वंद्व में थे, एक ओर पुत्र मोह और दूसरी ओर धर्म। लेकिन अंततः उन्होंने वही किया जो शकुनी चाहता था। जब पांडव विजय यात्रा से लौटे, तो पूरे हस्तिनापुर में उनका भव्य स्वागत हुआ। चारों ओर जय घोष गूंज उठा, जय पांडव, जय युधिष्ठिर। जनता का प्रेम देखकर दुर्योधन का हृदय जल उठा। पांडवों ने अपने द्वारा जीता गया समस्त धन धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिया। धृतराष्ट्र बोले, ये धन तुम्हारा है पुत्र। लेकिन युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, हम सब हस्तिनापुर की हैं, इसलिए ये धन भी हस्तिनापुर का है। सभा में बैठे सभी लोग युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे, और यही बात दुर्योधन को भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। तभी धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हें वारणावत जाना होगा, भगवान शिव के उत्सव में हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए। दुर्योधन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शकुनी की योजना सफल हो रही थी। भीम उत्साह से बोला, तो हम अवश्य जाएंगे। लेकिन नियति मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जिस लाक्षागृह को पांडवों की चिता बनना था, वही आगे चलकर कौरवों के विनाश की शुरुआत बनने वाला था। महाभारत हमें यही सिखाता है कि छल कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।